ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है और अभी सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ उनकी तनातनी की अटकलें तेज हो गई हैं। 2020 में कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुए सिंधिया भाजपा में भी बगावत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात सीएम कुर्सी को लेकर अड़ी हुई है। जहां एक पक्ष शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई कर रहा है तो दूसरा पक्ष चाहता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नए सीएम उम्मीदवार भाजपा की तरफ से बने। और कांग्रेस से वह इसलिए बाहर आए थे कि उनको उतनी अहमियत कांग्रेस में नहीं दी गई। वह कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी सीएम उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कमलनाथ को आगे किया और अब यही देखा जा रहा है कि भाजपा में सिंधिया के साथ वही हो रहा है और ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि वापस उनको राहुल गांधी का साथ याद आ रहा है और वे कांग्रेस में जाने की सोच रहे हैं। इस बीच उनकी महाराज वाली उपाधि को लेकर कई बातें चल रही हैं कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो वह महाराज थे और भाजपा में उनका रुतबा उतना नहीं है। बात करते हैं उनकी महाराज वाली उपाधि, कैसे उनको महाराज की उपाधि मिली। सिंधिया का जन्म मुंबई में माधवराव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया के घर हुआ। वह मूल रूप से कुर्मी जाति से संबंध रखते हैं। सिंधिया ग्वालियर रियासत के अंतिम महाराजा जीवाजीराव सिंधिया के पोते हैं। उनके पिता माधवराव सिंधिया एक भारतीय राजनेता और राजीव गांधी की सरकार में बड़े मंत्री थे। 2001 में सिंधिया औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उनके पिता के धर्मनिरपेक्ष सुधार और सामाजिक न्याय मूल्यों को बनाए रखने का उन्होंने संकल्प लिया था। 24 फरवरी को सिंधिया ने गुना में उपचुनाव जीता। उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के देशराज यादव को लगभग 4,50,000 मतों के अंतर से हराया। उन्हें मई 2014 में फिर चुना गया और 2007 में उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य के रूप में पेश किया गया। इसके बाद 2009 में वे लगातार तीसरी बार फिर से चुने गए और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बने। बात करें तो यूपीए सरकार में सिंधिया सबसे अमीर मंत्रियों में से एक थे, जिनकी संपत्ति 25 करोड़ थी, जिसमें भारतीय और विदेशी प्रतिभूतियों में 16 करोड़ से अधिक का निवेश और 5 करोड़ 7 लाख अधिक के आभूषण शामिल हैं। सिंधिया और उनका परिवार एक बड़ा रुतबा रखता है और राजनीति में उनका परिवार पिछले कई दशकों से है और उनके पिता भी कई बड़े मंत्री पदों पर रह चुके हैं और पूरी तरीके से उनका मध्य प्रदेश की राजनीति में दबदबा है। और जिस समय वे कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे थे तो कांग्रेस के कई नेताओं ने उनको रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि वो जानते थे जब तक सिंधिया हैं तब तक मध्य प्रदेश में जीत की गारंटी है। और उनके वहां से जाते ही कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और भाजपा ने भारी मतों से चुनाव जीत लिया और इसके बाद सिंधिया का काफ़ी नाम हुआ। लेकिन अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जो सिंधिया का रुतबा महाराज वाला रुतबा था वो सिर्फ कांग्रेस में था, भाजपा में जाते ही वो अपना महाराज वाला रुतबा खो चुके हैं। अगर वो वापस कांग्रेस में आ जाते हैं तो फिर से उनको महाराज वाला रुतबा मिल जाएगा और वो सीएम चेहरे के उम्मीदवार भी बन सकते हैं, जिसकी कवायद वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा में भी उनके साथ जो है तनातनी चल रही है।